औरतों को हकीर देखा जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था, पैदा होते ही मार दिया जाता था। मेरे आका ने औरतों को इज्जत अता फरमाई। एक बाप अपने बेटे को कत्ल कर देता था कि इसको खिलाना पड़ेगा, हुजूर ने ये रस्म खत्म फरमाई। लोग दादागिरी से कब्जा कर लिया करते थे जमीनों पर। हुजूर ने फरमाया किसी ने किसी की 1 इंच भी जमीन अगर कब्जा की तो कयामत के दिन वो इतनी ज्यादा जमीन के अंदर धंस दिया जाएगा जैसे कि तहतुस सरा। गरीबों के लिए सदकात और फितरात का इंतजाम फरमाया। बेवा से निकाह करके बेवाओं के लिए रास्ते खोल दिए। आज मेरे आका की आमद की रात है, नात पढ़ूंगा, लेकिन सोचिएगा, कभी सोचिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हम कितना अमल कर रहे हैं। हुजूर ने उम्मत के लिए रास्ते बनाए, हम उम्मत के लिए रास्ते बिगाड़ते हैं। ये उम्मत टूट रही है, तकलीफ में है, परेशानी में है, मुसीबत में है। जहेज की मार इस उम्मत को मार रही है, कर्जों की मार इस उम्मत को मार रही है, जिहालत इस उम्मत को मार रही है, आपसी इख्तिलाफ इस उम्मत को मार रहा है। हम इस तरह जाल में फंसे हुए हैं, फतवों के जाल में भी इस तरह फंसे हुए हैं कि उससे निकलकर तालीम याफ्ता बनने के ताल्लुक से सोचते ही नहीं हैं। हमें डॉक्टर होने चाहिए, इंजीनियर होने चाहिए, वकील होने चाहिए, पुलिस में लोग होने चाहिए, हमारे लोग हर शोबे जात में होने चाहिए। जब होंगे तब ये कौम तरक्की करेगी। रहमतुल्लिल आलमीन की आमद का ये रात, इसमें एक मैसेज ले जाइए। वो मैसेज क्या है? हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है। पूरा मजमा कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर वाले भी कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका रहमतुल्लिल आलमीन है, दोनों आलम के लिए रहमत। हम लोगों के लिए जहमत क्यों बने? हुजूर ने अपने ऊपर कूड़ा डालने वाली बूढ़ी औरत को भी इयादत करके दुनिया को बता दिया, अगर दुश्मन भी है तो उससे मोहब्बत करो। दुश्मनी बढ़ाना ये इस्लाम नहीं है, दुश्मनी मिटाना ये इस्लाम है, और यही मीलाद का मैसेज है। जरा कहते सुभान अल्लाह। मीलाद का मैसेज तालीम है, मीलाद का मैसेज इत्तिहाद है, मीलाद का मैसेज खुद को इख्तिलाफ से बचाना है। मीलाद का मैसेज क्या है? हुजूर ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई। जोर से कहें सुभान अल्लाह। मीलाद का मैसेज क्या है? हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई पड़ोसी भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, भले ही हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भूखा है, धर्म मत देखो, जात मत देखो, उसको खाना खिलाओ, बाद में खुद खाना खाओ। ये मीलाद का मैसेज है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अल ईमानु बिज़अun व सबऊन शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमातुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। ईमान के 70 हिस्से अल्लाह ने किए। पहला हिस्सा, सबसे अफजल हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदनाहा सबसे छोटा हिस्सा इमातुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ देह चीजों को निकाल देना, ये ईमान का हिस्सा है। बोल दो सुभान अल्लाह। हम तो तकलीफ देते हैं, मुस्तफा ने तकलीफ देने से मना किया, रास्ते से तकलीफ देह चीजों को हटाने का हुक्म दिया। फिर फरमाया वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान, और हया भी ईमान का एक हिस्सा है। जरा बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लेकिन हमने
तंग कर दिया है, मुसलमानों आपस में तंग कर दिया है, खास तौर पर फतवेबाजी ने। तमाम सुन्नियों को मैं मैसेज देना चाहता हूं, कुरान बदला नहीं जाता, हदीसें बदली नहीं जाती, लेकिन फतवे बदल जाया करते हैं। फतवों की वजह से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, फतवे बदला करते हैं। टीवी पर कितने सुन्नियों को तलाकें दे दी, नमाजें नहीं पढ़ते थे कि फला मौलाना टीवी देखते हैं, फला सैयद साहब टीवी देखते हैं। कल जो टीवी देखने के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे सादाते करम के या उलमा के, आज वही टीवी पर मीठे मीठे भाइयों कर रहे। फतवा बदल गया ना भाई। मैं क्लियरली इस उम्मत को यह बताना चाहता हूं कि फतवों की वजह से मत आपस में लड़ा करो। फतवे बदल जाते हैं, कुरान नहीं बदलता। अगर कोई कहे कि 10 दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे और बाकी बाद की 10 दिन पढ़ लेंगे, हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे आका का हुक्म है कि 5 वक्त की नमाजें पढ़ना जरूरी है। 5 वक्त की नमाजें पढ़ना जरूरी है। हदीस में वाज़ेह कर दिया गया है, कोई माई का लाल नमाज को तर्क करने का सोच नहीं सकता, कह नहीं सकता, लेकिन फतवा बदला जा सकता है। किसी ने दिया कि ट्रेन पर नमाज नहीं दी, हो सकती है, लेकिन दूसरों ने, पहले जमाने में चौपाए पर नमाज होती थी, चौपाए पर जब नमाज होती थी लोग घोड़े पर नमाज पढ़ते थे, ऊंट पर नमाज पढ़ते थे, लोग गाय पर बैठकर नमाज पढ़ लिया करते थे जब जल्दी होती थी। तो उससे इस्तेंबात करके बाद के उलमा ने यह फैसला किया कि ट्रेन पर भी नमाज हो जाएगी। फतवा था, बदल गया। फतवा था, बदल गया। घड़ी के ताल्लुक से जब घड़ी आई, मैं कुछ काम की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। नात पढ़ता रहूंगा फिर इंशाअल्लाह, नात भी पढ़ूंगा। अंजुमन दोस्ताने मदार बहेड़ी बरेली शरीफ, बड़ी मेहनत से ये लोग प्रोग्राम करते हैं, बड़े प्यार से प्रोग्राम करते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि फतवा तो बदल सकता है। जब भी कोई नई चीज आती है तो फिर उस पर रिसर्च की जाती है। रिसर्च करने के बाद उलमा उस पर फतवा देते हैं। बाद में अगर वो दीन के लिए फायदेमंद होगा तो फिर उस फतवे को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि टीवी का मामला हो गया और दूसरी चीजें हो गई, और भी बहुत सारी चीजें आप देखते रहते हैं, पहले क्या था और अब क्या है। फतवे बदलते रहते हैं, लेकिन कुरान और हदीस कभी बदला नहीं जा सकता। अब सुन लीजिए, किसी भी चीज में दलील कुरान होना चाहिए या हदीस होना चाहिए, नहीं है तो लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करना चाहिए। अपनी कौम को मजबूत करो। मैं पिछली मर्तबा जब आया था, आने के बाद मैंने बाकायदा तौर पर कहा था कि जहेज से ये कौम मर रही है, आप जहेज की लानत तो जहेज की लानत भी खत्म कीजिए, आपस में इत्तेहाद रखिए।